हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब स्टडी चैनल। मैं हूं साधना देवी चौहान और आज का टॉपिक है इंग्लिश का मॉडल्स। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और भी इस चैनल में बहुत सारे विभिन्न सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस हैं, उसको आप देख सकते हैं। इस वीडियो की चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आप बहुत सारी वीडियोस देख सकते हैं और आने वाली जो भी वीडियोस हैं उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर सकते हैं। और आज का जो वीडियो है इस वीडियो में मैं लिखूंगी कम और आपको ज़्यादा नोट करना होगा, और जो भी डाउट्स हैं आप उसको कमेंट करिएगा। मैं आपकी जो सारी जितनी भी डाउट्स हैं उसको मैं क्लियर करूंगी। फाइन। तो सबसे पहले यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं लिखा हुआ है मॉडल्स। तो ये जो भी लिखे हुए हैं कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, यूज टू, नीड, ओट टू, डेयर, ये सारे क्या है? ये हैं मॉडल्स। ये जो शब्द हैं इनको कहते हैं मॉडल्स या फिर मॉडल ऑक्सिलियरी। ठीक है। तो और अब हम देखते हैं कि मॉडल्स, अच्छा ठीक है, मॉडल्स जो है वो यूज क्यों किया जाता है, किसी भी सेंटेंस में क्यों यूज करते हैं आप मॉडल्स? ताकि उस सेंटेंस को खूबसूरत बनाया जा सके। कैसे खूबसूरत बना सकते हैं? इमोशंस ऐड करके, उसमें भावनाओं को जोड़ करके। कोई भी सेंटेंस सिंपल है, प्लेन है, उसमें जब हम मॉडल्स यूज करते हैं तब उसमें भावनाएं जुड़ जाती हैं, वो सेंटेंस खूबसूरत बन जाता है। तो इसीलिए मॉडल्स का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो इसका रूल देख लेते हैं। सबसे अच्छी बात मैं बता दूं, बेस्ट चीज है मॉडल्स की, सबसे अच्छी बात है इसमें बहुत ही कम कायदे कानून लगते हैं, बहुत ही देयर आर वेरी फ्यू रूल्स फॉर यूजिंग मॉडल्स। कैसे? हमेशा इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा, मॉडल्स के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा। दूसरा, फिर सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, सबके लिए एक बराबर है ये। और क्या चीज? आपने पर्सन्स पढ़ा होगा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो ये तीनों के लिए एक जैसा है। इससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा पर्सन है। ठीक है। तो है ना, बहुत ही इजी कि भाई कोई भी पर्सन हो, कुछ भी सिंगुलर हो, प्लूरल हो, व्हाटएवर, इसको कोई फर्क नहीं पड़ना है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा और उसी फॉर्म में लगेगा जिस फॉर्म में ये लगता है। ठीक है। तो शुरुआत करते हैं कैन से। सबसे पहला मॉडल वर्ड हमने यूज किया है, हमने लिखा हुआ है यहाँ पर, वो है कैन। आप देख लीजिए। तो कैन जो होता है, कैन क्या दर्शाता है? कैन दर्शाता है एबिलिटी, पॉसिबिलिटी या फिर परमिशन। ठीक है। एबिलिटी, पॉसिबिलिटी या फिर परमिशन। अच्छा, मॉडल्स पूरे के पूरे जितने भी मॉडल्स हैं, चाहे वो शुड है, वुड है, विल है, जो भी है, वो सारे के सारे मॉडल्स एबिलिटी, पॉसिबिलिटी और परमिशन बताने के लिए ही, जताने के लिए ही यूज होते हैं। अब हमें ये देखना है कि किस कंडीशन में कौन सा यूज होता है, पढ़ना यही है। हमें यही डिफरेंशिएट करना है कि कौन सी कंडीशन में कौन सा मॉडल यूज होगा। ठीक है। एबिलिटी का मतलब होता है क्षमता, किसी कार्य को करने की क्षमता कहलाता है एबिलिटी। पॉसिबिलिटी मतलब होता है संभावना। संभावना का मतलब ये काम होगा या नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट है परमिशन। परमिशन का मतलब आज्ञा लेना। ठीक है। ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। और किस लिए काम आता है कैन? कैन आता है काम आता है क्या? गुस्सा। आपको अगर किसी को गुस्सा शो करना है तब भी आप कैन यूज करते हैं। इसमें पहला सेंटेंस जैसे कि आप देख सकते, आई कैन रन वेरी फास्ट। तो ये सेंटेंस ऐसा है जो क्षमता बता रहा है कि आई कैन रन वेरी फास्ट, मैं बहुत तेज दौड़ सकता हूं या दौड़ सकती हूं। ठीक है। तो यहां पर कैन क्या जता रहा है? क्षमता। अब सेकेंड सेंटेंस आप देखिए, कैन आई सिट, मतलब क्या मैं बैठ सकता हूं? तो कैन आई सिट, जब भी आप सवाल करते हैं, किसी चीज की परमिशन लेते हैं और कैन यूज करते हैं, इसका मतलब आप इनफॉर्मल हैं। इनफॉर्मल सेंटेंसेस वो होते हैं जो आप अपने घर परिवार के लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ यूज करते हैं। जबकि किसी भी ऑफिस में, किसी स्कूल में, अपने किसी सीनियर से, ठीक है, किसी ऑफिशियल पर्सन से जब आप बातें करते हैं
तब उस लहजे को कहते हैं फॉर्मल, ठीक है। और वहां पर आप कैन यूज नहीं कर सकते, वहां पर आपको यूज करना पड़ेगा मे आई सिट, ठीक है। और सामने वाला जवाब में वो यस यू मे सिट ऐसा बोल सकता है, या फिर वो कह सकता है यस यू कैन सिट, ठीक है। वो कंप्लीटली डिपेंड करता है सामने वाले के ऊपर कि वो क्या जवाब देते हैं। अगला सेंटेंस देखिए, इट कैन रेन टुडे, मतलब आज बारिश होने की संभावना है ना, आज बारिश होने की संभावना है, इट कैन रेन टुडे। अगला सेंटेंस देखिए, हाउ कैन यू टॉक टू मी लाइक दिस, अब ये क्या गुस्सा जता रहा है कि तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकते हो, ठीक है, ये गुस्सा जता रहा है। और लास्ट सेंटेंस देखते हैं कैन का एग्जाम्पल, हाउ कैन ही बिकम सो रिच इन नो टाइम, मतलब इसको मतलब गुस्सा है, क्या है गुस्सा इस बात का कि इतने कम समय में इतना अमीर कैसे हो गया ये, ठीक है, कि ऐसा पता चलता है कि मैं तो सालों से लगा हुआ हूं एंड दैट पर्सन, ये जो कोई भी है, हाउ कैन ही बिकम सो रिच इन नो टाइम, बिल्कुल इसको तो टाइम भी नहीं लगा अमीर होने के लिए। ओके, कुड जो है पास्ट फॉर्म होता है कैन का, मतलब पुरानी भूतकाल में जो कुछ भी था, भूतकाल में जो पॉसिबिलिटी थी, परमिशन लेना था, प्रोबेबिलिटी थी, उन सब का क्या है कैन का पास्ट फॉर्म होता है। तो यहाँ पर मैंने सेंटेंस लिख दिया है, आई कुड विन, मतलब मैं जीत सकता था, आई कुड लिफ्ट 200 kg वेट, मतलब मैं कभी किसी जमाने में भाई 200 किलो वजन उठा सकता था। इट कुड रेन टुडे, यहाँ पर क्या है, इट कुड रेन टुडे प्रोबेबिलिटी की अगर बात करें तो बारिश होने की संभावना को बता रहा है। संभावना से आप ये समझ लीजिए कि कैन और कुड के बीच में अगर कंपेयर किया जाए तो कैन जो है वो ज्यादा प्रोबेबिलिटी दर्शाता है, मतलब ज्यादा चांसेस हैं बारिश होने के, जबकि कुड में कैन के कंपैरिजन में कम चांसेस हैं बारिश होने के। अगला देखिए क्वेश्चन, जब हम किसी से कुछ पूछ रहे हैं, परमिशन ले रहे हैं या फिर कुछ मांग रहे थे, कैसे, कुड यू गिव मी योर पेन, इसका मतलब है पोलाइट वे में पूछना कि क्या आप मुझे अपना पेन दे सकते हैं, तो ये पोलाइट वे है। कैन यू गिव मी योर पेन भी सवाल है, वो सही है, बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन अगर ज्यादा पोलाइट वे में पूछने की बात करें तो हम कुड यूज करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस आप देखिए, ही कुड हैव, he could have become an actor, ठीक है। तो यहाँ पर could have नॉन रियल सेंटेंस, मतलब ये जो है ऐसा हो नहीं सकता, ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या है, सरकाजम, मतलब मजाक उड़ाया जा रहा है, क्या कर रहे हैं, सरकाजम कर रहे हैं कि भाई वो क्या है, वो एक्टर बन सकता था। तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा, he could have के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा और ये नॉन रियल होता है, ठीक है। अगला क्या है, सलाह, सलाह देने की बात कही जा रही है। तो इस सेंटेंस में जब सलाह देते हैं तब कहते हैं यू कुड मीट द बॉस, मतलब क्या है कि तुम बॉस से मिल सकते हो या फिर मिल लेना चाहिए। बाकी ये जो सलाह है ये तुमको मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो कोई बात नहीं, इस तरह की जो सलाह दी जाती है उसमें भी कुड का उपयोग होता है, ठीक है। का प्रयोग हम तब करते हैं जब कोई फ्यूचर एक्शन हो, फ्यूचर एक्शन यानी कि भविष्य में कुछ हो, या फिर फॉर्मल रिक्वेस्ट, हमने फॉर्मल इनफॉर्मल देख लिया है, तो फॉर्मल रिक्वेस्ट जब होती है तब विल का प्रयोग करते हैं। प्रोबेबिलिटी में क्या होता है कि संभावना जो है उसके अनुसार विल की जो संभावना है वो सबसे ज्यादा होता है, कैन से माइट से अधिक होता है, जो विल की प्रोबेबिलिटी है वो होने की संभावना अधिक होती है। जब हम विल का प्रयोग तब करते हैं जब हम स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन बताना चाहते हैं, जैसे कि आई विल गो, तो ये मैंने क्या किया, मैंने दिमाग में अपने अगर डिसाइड कर लिया तो उसको कहते हैं डिटर्मिनेशन, मतलब मैं जाऊंगी ही जाऊंगी। और अगर मैंने बोला ये किसी से आई विल गो, तो इसका मतलब मैंने प्रॉमिस किया है, ठीक है। आप किसी को वार्निंग देते हैं जब यू विल बी लॉस्ट, तब भी आप विल का प्रयोग करते हैं। विल बी के साथ कभी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है और कभी ING फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है। तो इसके लिए आपके टेंसेस क्लियर होने चाहिए, ठीक है। आपको जो भी वीडियोस चाहिए होंगी आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में, ठीक है। अगर कोई कमांड देना है या ऑर्डर देना है तब भी विल का प्रयोग होता है, ठीक है। या फिर आदतें, कुछ ऐसी आदतों को बताने के लिए भी विल का प्रयोग होता है जो कि बिल्कुल मतलब ऑलरेडी जानते हैं लोग, कुछ ऐसी आदतें
जिसके बारे में लोगों का कैरेक्टर ही डिसाइड हो चुका है कि ये आदमी तो ऐसा ही करता है। मान लेते हैं एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है, वो क्या करता है, तो उसको कैसे, अब देखना ये उठेगा, ठीक है, अब देखना ये उठेगा, आएगा, रोएगा मम्मी के पास, मम्मी की गोदी में बैठेगा और फिर क्या बोलेगा कि बाहर घूमने चलो। तो ये सारी चीजें, लुक, ही विल गेट अप, ही विल गो टू हर मदर, ही विल आस्क फॉर फूड, ही विल आस्क हर टू टेक हिम आउटसाइड। तो इस तरह से विल का प्रयोग होता है हैबिट्स को बताने के लिए। अगर आप स्ट्रॉन्ग रिफ्यूजल्स, कहने का मतलब किसी चीज को अगर सख्ती से मनाही करनी है, आपको नहीं बोलना है, तब भी आप विल का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आई विल नॉट कम, आई विल नॉट कम, तो मतलब आपने सख्ती से बोल दिया कि मैं नहीं आऊंगा। वोंट इज इक्वल टू विल नॉट, लेकिन अगर सख्ती की बात करें तो विल नॉट ज्यादा सख्त होता है, ठीक है, वोंट इजी सा चला जाता है थोड़ा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं वुड। वुड क्या होता है, जिस तरह से कुड कैन का पास्ट फॉर्म है, उसी तरह से वुड किसका पास्ट फॉर्म है, वुड है विल का पास्ट फॉर्म। इसमें प्रोबेबिलिटी देख लीजिए आप कि सबसे ज्यादा संभावना होती है विल की, उसके बाद वुड की, और सबसे कम होता है इनमें से कैन का। जब आप किसी से सवाल करते हैं, जैसे कि जब आप किसी सवाल करते हैं या फिर किसी भी सेंटेंस में आप वुड का प्रयोग करते हैं, तो वो पोलाइट, यानी कि आपका जो हम्बल नेचर है, आपकी जो नम्रता है, ठीक है, नम्र स्वभाव है आपका, वो दर्शाता है। और क्या है, पास्ट हैबिट्स को दर्शाने के लिए, कि आज जैसे कि उस बच्चे के बारे में जैसे मैंने बताया हैबिट्स की, वो उठेगा, जाएगा, खाएगा, तो अगर पास्ट हैबिट्स, वो उठता था, ठीक है, ही वुड गेट अप, ही वुड गो टू हर मदर, उस कभी जमाने में वो ऐसा किया करता था, तो उसके लिए भी वुड का प्रयोग होगा। अगर नॉन रियल चीजों की बात करें, अगर ऐसा होता तो वैसा होता, ठीक है, तब भी हम वुड का प्रयोग करते हैं। इफ इट रेन्ड इट आई वुड गो। तो इसमें आप एक बात ध्यान दीजिए कि जो सेंटेंसेस होते हैं उसके दोनों पार्ट्स पास्ट टेंस में होना चाहिए। एग्जाम में ये अक्सर पूछा जाता है, ठीक है, तो आपको टेंस का ध्यान रखना होगा कि दोनों पार्ट्स जो है वो पास्ट टेंस में हो, ठीक है। और क्या, और कब यूज होगा, अंदाजा लगाते हैं जब किसी चीज का हम लोग क्या करते हैं कि अजम्पशन कर रहे हैं कि हो सकता है ऐसा हो रहा होगा, तो कैसे, मदर वुड बी एट होम, मतलब माँ अभी घर पर होगी, ठीक है। या फिर काश, इच्छा, मतलब एक ख्वाहिश होती है, वुड दैट आई वर अ बिजनेसमैन, काश कि मैं एक बिजनेसमैन होता, ठीक है। वुड रेदर आपने एग्जाम में देखा होगा या फिर पढ़ा होगा, तो इसका रूल ये होता है कि वुड रेदर के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है और बीच में लगता है दैन, यानी कि कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है। तो जैसे कि ही वुड रेदर ईट दैन स्लीप, यानी कि वो क्या है, ज्यादा खाना पसंद करेगा, किसके कंपैरिजन में, सोने के कंपैरिजन में। वुड हैव जब हम प्रयोग करते हैं तो इसका प्रयोग तब होता है जब हम ये जताना चाहते कि कोई भी काम जो है हम कर सकते थे पर कर नहीं पाए। आई वुड हैव बीन रीच्ड, मतलब मैं पहुंच सकता था, ठीक है, ये था वुड। अब आगे हम देखते हैं शैल। ओके, शैल का क्या है, शैल हमेशा, शैल भी विल की तरह फ्यूचर एक्शन के लिए यूज होता है। और शैल जब भी आप किसी को कुछ ऑफर करते हैं तो भी आप शैल का यूज करते हैं। जब भी क्वेश्चन की बात अगर करें तो क्वेश्चन हमेशा आई और वी के साथ जब आप यूज करते हैं तभी शैल होगा। कभी भी यू के साथ शैल यूज नहीं होता। क्वेश्चन में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कभी भी विल यू होता है या फिर विल ही होता है, जबकि शैल आई या फिर शैल वी होता है। प्रोहिबिशन यानी कि किसी चीज की मनाही है तब भी हम शैल यूज करते हैं। ऑब्लिगेशन यानी कि किसी चीज का आपको कर्तव्य निभाना है, ठीक है, कोई बंदिश है किसी चीज का, ऑब्लिगेशन है आपको उस काम को करना है, तो उसके लिए भी शैल यूज होता है। या फिर प्रॉमिस, अगर आप किसी से कोई वचन दे रहे हैं किसी को, तब भी शैल का प्रयोग होता है, ठीक है। इसमें आप खुद ट्राई करेंगे सेंटेंसेस बना करके, और अगर आपको वो गलत लगता है तो आप उसको कमेंट कर देंगे। ही शैल हैव टू स्टडी, अब क्या है यहाँ पर कि पढ़ना ही है उसको, ठीक है, ये क्या है, ऑर्डर भी दे रहे हैं कि पढ़ना ही पड़ेगा। और यू शैल नॉट प्ले, या फिर तुम्हें नहीं पढ़ना है, तो ये क्या है, प्रोहिबिशन है, ये एक तरह की मनाही है, ठीक है। आगे आते हैं शुड। शुड में क्या है कि जब भी कोई ज़रूरत जतानी होती है, ज़रूरत यानी कि रिक्वायरमेंट, किसी भी चीज़ की
ज़रूरत जब हम दर्शाना चाहते हैं तब हम क्या यूज़ करते हैं, तब हम शुड यूज़ करते हैं। अब आप देखिए प्रोबेबिलिटी का मैंने यहाँ पर एक प्रेफरेंस सेट कर दिया है। विल की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा, उसके बाद वुड, उसके बाद शुड, उसके बाद कैन, फिर कुड, ये होती है प्रोबेबिलिटी। अगर शुड का प्रयोग आप सलाह के लिए देना चाहते हैं तो भी ये क्या है, चाहिए वाली बात होती है। नैतिक कर्तव्यों के लिए आप सलाह देते हैं। यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, ठीक है। ही शुड नॉट स्मोक, ठीक है। या फिर बहुत ही बहुत बहुत ज़्यादा फॉर्मल रिक्वेस्ट या फिर बहुत ही ज़्यादा पोलाइट रिक्वेस्ट आपको करना है, तब भी आप शुड का प्रयोग करते हैं। कैसे कि जैसे कि आई शुड लाइक माई, जैसे कि क्या बोलना चाहिए, आई शुड लाइक माई डॉटर टू गेट मैरिड। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैं चाहता हूँ मेरी लड़की की शादी हो जाए, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये बहुत 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 ज़्यादा फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए आप शुड का प्रयोग करते हैं। फाइन। कंडीशनल सेंटेंसेस देखते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस मतलब अगर कुछ पार्ट्स में जो होते हैं, कुछ अलग अलग पार्ट्स में होते हैं, जैसे कि ये हुआ तो वो हुआ, ये हुआ तो नहीं हुआ, अगर ऐसा हुआ तो वैसा हुआ, इनको कहते हैं कंडीशनल सेंटेंस, ठीक है। तो जब भी शुड अगर कंडीशनल सेंटेंस में आता है तो लेस्ट एक वर्ड है, इसके साथ प्रयोग होता है ये। जैसे कि स्टडी नाउ लेस्ट यू शुड वेस्ट ऑल योर टाइम, ठीक है। कभी भी लेस्ट के साथ नॉट नहीं लगता, कभी भी लेस्ट के साथ नॉट नहीं लगाएंगे आप। नेवर यूज नॉट विद लेस्ट। ये इसका मतलब ये है कि अभी तुम, इस सेंटेंस का मतलब ये है अभी तुम पढ़ लो, वरना तुम क्या है अपना पूरा समय बर्बाद कर दोगे, ठीक है। ये होगा कंडीशनल सेंटेंस। अगला देखते हैं मे आपने अक्सर सबने यूज़ किया है। मे जो है मॉडल, और ज़्यादा कुछ बताने का है नहीं इसमें। मे जो है कभी किसी से परमिशन लेना होता है तब हम यूज़ करते हैं, जैसे कि मे आई कम इन, तो ये पोलाइट वे है पूछने का। और प्रोबेबिलिटी का मैंने लिख दिया है यहाँ पर प्रेफरेंस, विल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, और फिर एंड में आता है माइट। किसी को दुआ या दुआ देना होता है तब भी आप मे का प्रयोग करते हैं। मे गॉड ब्लेस यू, मे ही बिकम दिस, मे ही बिकम दैट, तो ये सब कुछ इसमें यूज़ होता है मे का। अगर पॉसिबिलिटी की बात अगर करें तो इसमें क्या है कि ऐसा ज़रूर हुआ होगा, ये मान के चलते हैं कि ऐसा ज़रूर हुआ होगा। मे हैव यूज़ करते हैं उसमें, और क्या थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है। ही मे हैव पास्ड, ही शी मे हैव रीच्ड, ठीक है, ऐसा होता है मे का। माइट जो है मे का पास्ट फॉर्म है। ये भी प्रोबेबिलिटी, परमिशन, ये सब कुछ बताने के लिए होता है। परमिशन जो है इसमें बहुत ही पोलाइट परमिशन अगर लेनी होती है तब माइट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और सलाह जब देना होता है तब ये कैसी सलाह होती है कि कर सकते हो पर कर नहीं रहे हो, ऐसी सलाह के लिए माइट का प्रयोग होता है। या फिर उस वक्त नहीं किया गया जो कर सकते थे, जैसे आई माइट हैव बिकम अ डॉक्टर, तो ये और माइट हैव में क्या है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा, ठीक है। ये था माइट। अब आगे हम चलते हैं और देखते हैं यूज टू। इसको यूज्ड टू नहीं कहते, इसको यूज टू ही कहते हैं, मतलब डी जो है वो साइलेंट होता है, ठीक है, यूज टू। और इसी को कहते हैं सेमी मॉडल। सेमी मॉडल क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि ये मेन वर्ब की तरह भी यूज होता है। तो यूज टू क्या क्या जताने के लिए होता है, हैबिट बताने के लिए कि आई यूज टू ईटिंग वाइल रीडिंग, मतलब पढ़ते समय मुझे खाने की आदत है। अगर हैबिट ING फॉर्म ऑफ लग गया मतलब आदत अभी भी है। लेकिन आई यूज टू गो फॉर मॉर्निंग वॉक अगर मैं कहूँ तो मतलब ये पहले किया करते थे बट अब नहीं करते, मतलब कभी पहले जब पहले था लेकिन अब ऐसी आदत नहीं। आई यूज टू गो फॉर मॉर्निंग वॉक, और क्या है, पहले था अब नहीं है, ये जताने के लिए कि किसी चीज़ की कंडीशन या सिचुएशन, जैसे कि यहाँ पर कभी क्या है, यहाँ पर मान लेते हैं एक प्लेटफॉर्म हुआ करता था तो उसके लिए भी यूज टू, हेयर यूज टू बी अ प्लेटफॉर्म, ऐसा। और नहीं अगर नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज करना है तो कैसे यूज करते हैं, नहीं सेंटेंसेस में यूज करने के लिए इसको यूज्ड टू ही कहते हैं। जैसे कि यूज्ड नॉट टू, यूज्ड नॉट टू बिल्कुल सही है। अगर नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो आई डिड नॉट यूज टू प्ले क्रिकेट, मतलब मैं क्रिकेट नहीं खेलता था, ठीक है।
ऑट टू जो होता है वो बिल्कुल शुड के बराबर होता है यूज़ करने में, ये इंटरचेंजेबल होते हैं, तो इसका ज़्यादा मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है। जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सलाह होता है, प्रोबेबिलिटी है, बिल्कुल सेम टू सेम शुड जैसा होता है। बस डिफरेंस ये है कि अगर आप शुड के साथ सलाह देते हैं किसी को, तो इसका मतलब आप ये बोल रहे हैं कि तुमको ऐसा करना चाहिए। लेकिन अगर आप ought to करके किसी को सलाह देते हैं, इसका मतलब ये है कि यही करो, ठीक है, यही करो, बस, और कोई डिफरेंस नहीं है ought to और should में। नेक्स्ट हम देखते हैं डेयर। डेयर जो है वो भी सेमी मॉडल है। सेमी मॉडल क्यों है ये आपको मैंने बता दिया है पिछले कुछ एग्जाम्पल्स में, ठीक है। डेयर कब हम यूज करते हैं? तब करते हैं जब हम बोलना चाहते हैं कि हिम्मत कर सकता है कोई चीज, किसी काम को करने की हिम्मत कर सकता है कोई व्यक्ति, तो बताते हैं। या फिर चैलेंज अगर दिखाना चाहते हैं, बहादुरी। और इसका रूल क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है डेयर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस टू, ठीक है। डेयर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस टू। और क्वेश्चन कैसे शुरू होता है? क्वेश्चन इसका शुरू होता है डू, डज या फिर डिड के साथ, और फिर लगेगा सब्जेक्ट, फिर लगेगा डेयर, और फिर लगेगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और उसके बाद में लगेगा टू, ठीक है। क्वेश्चन अगर डेयर से स्टार्ट करना है तो इस तरह से होगा, डेयर या फिर डेड यू टॉक टू मी, डेयर यू टॉक टू मी, मतलब तुम मुझसे बात करके देखो, ठीक है, हिम्मत तो करो, ये है। ओके, नेक्स्ट है डेयर नॉट प्ले नाउ। तो नेगेटिव सेंटेंस में अगर आप बोल रहे हैं किसी को मनाही कर रहे हैं, किसी को मना कर रहे हैं, तो नॉट के साथ कभी भी टू नहीं लगता। डेयर नॉट के साथ कभी भी टू नहीं लगता, बिना टू के ये सेंटेंस सही है, ठीक है। नीड का जो प्रयोग है वो सेमी मॉडल की तरह होता है, ठीक है। कभी कभी मेन वर्ब की तरह भी यूज होता है ये, कभी कभी नहीं, अक्सर मेन वर्ब की तरह यूज होता है, तो नीड को सेमी मॉडल कहते हैं। और ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है, जैसे कि ही नीड्स टू गो देयर, शी नीड्स टू बाय, है ना, पर्स। तो इस तरह से एस या ई एस टेंसेस में जैसा कि हम पढ़ते हैं उसके हिसाब से नीड का प्रयोग होता है। अगर आपको टेंसेस की वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, नेगेटिव अगर हम बात करें नेगेटिव की, तो नीड नॉट टू, इस तरह से इसका फॉर्मेट होता है। और ये सलाह, जैसे कि यू नीड नॉट टू वरी, मतलब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप बेकार व्यर्थ चिंता कर रहे हैं, तो ये बोलने के लिए यू नीड नॉट टू वरी। और नेक्स्ट आता है इसमें मस्ट। तो मस्ट जो होता है, अगर आप ड्यूटी जताना चाहते हैं, कर्तव्य जताना चाहते हैं, तब हम बोलते हैं मस्ट। ऐसा काम तो करना ही करना है भाई, कंपल्शन है, बहुत जरूरी है, कंपल्सरी है, ये काम करना ही है तुमको, तब क्या करते हैं? मस्ट। कमांड देना होता है, यू मस्ट गो देयर, तब भी मस्ट का प्रयोग होता है। और प्रोबेबिलिटी की अगर बात करें तो मस्ट की प्रोबेबिलिटी होती है टॉप मोस्ट। इट मस्ट रेन टुडे का मतलब है कि आज तो बारिश होगी ही होगी, कंफर्म है, श्योरिटी है। और सजेशन किस तरह से देते हैं? यू मस्ट रीड नाउ, यू मस्ट स्टडी नाउ, तो अभी के अभी इस काम को करो, तो उसके लिए मस्ट। ये थे मॉडल्स। और बाकी और भी वीडियोस आप इस चैनल में जा करके चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट बना हुआ है अलग अलग, और बहुत सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस हैं इस चैनल पर। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशंस मिल जाए। एंड थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।